बीकॉम पार्ट सेकंड एएनएफ के सेकंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आज का हमारा टॉपिक डिसीजन मेकिंग के पर ही है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक डिसीजन के बारे में पढ़ा था कि वैसे हमने ये डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा था। आज भी हम कुछ स्पेसिफिक डिसीजन जो कि प्राइसिंग से रिलेटेड हैं, उसमें एक प्रिंसिपल बजट फैक्टर कई दफ़ा व्यवसायी किन्हीं उत्पादों का उत्पादन करता है और हम ये देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है मटेरियल के संबंध में या लेबर के संबंध में कुछ लिमिटेड फैक्टर रहते हैं। तो उन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए निर्णय लेते समय हम उस प्रिंसिपल बजट फैक्टर को या प्रिंसिपल फैक्टर को ध्यान में रखते हैं ताकि उन उत्पादों की लाभदायकता ज्ञात की जा सके और अगर वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो किस तरीके से व्यवसाय का लाभ हम बढ़ा सकते हैं। इससे संबंधित जो निर्णय हैं उसमें देखिए, जो प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट ऑफ की फैक्टर हम निकालते हैं उसमें बेस हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई प्रश्न दिया जाए, सबसे पहले हम उसमें से उस प्रश्न से कंट्रीब्यूशन ज्ञात करते हैं पर्टिकुलर अलग अलग प्रोडक्ट का। फिर उस कंट्रीब्यूशन में जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है जो भी दिया जाए, चाहे वो वेजेस से संबंध हो या मान लीजिए मटेरियल से संबंध हो, जो भी दिया जाए उसका भाग देने पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट आ जाएगी, जिसके आधार पे हम निर्णय ले लेते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं ए एंड बी। स्टेट बताइए विच ऑफ द टू इज़ मोर प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग लेबर स्ट्राइक। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से आपको कौन सा, इन दोनों में से कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा अगर मान लीजिए स्ट्राइक हो जाती है, लेबर की स्ट्राइक हो जाती है, तो कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के संबंध में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें पहला है रॉ मटेरियल, दोनों का सेम है ₹50-50। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस ₹1 पर आवर है। तो प्रोडक्ट ए के लिए 20 घंटे लगते हैं, प्रोडक्ट बी के लिए 10 घंटे लगते हैं। इट मीन्स के जो प्रोडक्ट ए है उसके लिए डायरेक्ट वेजेस ₹20 हो जाएगा और प्रोडक्ट बी है उसके लिए ये ₹10 होगा। वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस है, तो जो भी डायरेक्ट वेजेस आई है वो बिल्कुल उसके समान ही वेरिएबल ओवरहेड होगा। फिक्स्ड ओवरहेड दोनों के लिए ₹2000 हैं और जो सेलिंग प्राइस है वो प्रोडक्ट ए की ₹100 पर यूनिट है और प्रोडक्ट बी की ₹80 है। हम इसके आधार पे इनका मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कंट्रीब्यूशन को कैसे याद किया जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए रॉ मटेरियल को लिख दिया दोनों का। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस एज इट इज़ दिया था कि ₹1 पर यूनिट, तो ₹20 और प्रोडक्ट बी के ₹10। वेरिएबल ओवरहेड 100% है, इसलिए सेम डायरेक्ट वेजेस के रूप की तरह ही लिखना है। तो जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्ट ए की निकल के आ रही है वो ए की 90 और बी की 70 है। सेलिंग प्राइस हमको दी गई है दोनों प्रोडक्ट की, वो हम लिख देंगे। तो हमने सेलिंग प्राइस लिख दी 180। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ज्ञात कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ए का भी कंट्रीब्यूशन ₹10 का है, प्रोडक्ट बी का भी कंट्रीब्यूशन ₹10 का है पर यूनिट। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे, तो वही जो भी कंट्रीब्यूशन आया उसमें प्रिंसिपल बजट फैक्टर का भाग देंगे। तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर यहाँ पर क्या है, वेजेस का, कि भाई डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि स्ट्राइक हो जाए तो हमें लेबर की दिक्कत होगी, तो यहाँ पर हम उसका भाग देंगे। प्रोडक्ट ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो ₹10 का है, प्रोडक्ट बी का भी 10 है, लेकिन इनका जो वेजेस का जो है वो ए के संबंध में ₹20 और बी के संबंध में ₹10 है। हम इसका भाग देंगे तो पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी ये PBF फैक्टर के हिसाब से निकलेगी। तो ए की 50 पैसे पर घंटे का कंट्रीब्यूशन का यहाँ पर आ रहा है और प्रोडक्ट बी का ₹1 पर घंटे का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो इट मीन्स इट इज़ क्लियर कि हमें अगर स्ट्राइक हो जाती है तो प्रोडक्ट बी को बनाना ज़्यादा उचित रहेगा, जिससे कि हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा और व्यवसाय के लाभ
बढ़ेंगे। इस तरीके के कुछ डिसीज़न प्राइसिंग डिसीज़न में आते हैं। इसी में एक डिसीज़न, हाँ, इसके बाद प्राइसिंग के बाद एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट है। कई दफ़ा व्यवसायी कई उत्पादों का उत्पादन करता है, साथ के साथ उसकी पूरी कैपेसिटी अगर यूज़ नहीं हो रही है तो वो विकल्पों को ढूंढता रहता है कि कहाँ पर हम इस जो कैपेसिटी यूटिलाइज़ नहीं हो रही उसको कहाँ पर खपत किया जाए, कहाँ पर विक्रय किया जाए। तो वो एक्सप्लोर करता है नए मार्केट के लिए। वो नए मार्केट देश में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जैसे भी हो। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। द फ्लेक्सिबल बजट ऑफ 80% कैपेसिटी इज़ गिवन बिलो। 80% की कैपेसिटी पे ये आपको फ्लेक्सिबल बजट दिया गया है, जबकि प्रोडक्शन 80% कैपेसिटी पे 12,000 यूनिट है। मटेरियल की कॉस्ट 6,000, वेजेस की 42,000 और सेल्स वैल्यू हमारी इन 12,000 यूनिट की 2,40,000 है। ओवरहेड हमारे वेरिएबल 24,000 हैं, सेमी वेरिएबल 14,000 हैं एंड फिक्स्ड 40,000 हैं। अब ये कह रहे हैं एन ऑफ़र फॉर एडिशनल 1,500 यूनिट सेल इज़ अवेलेबल इफ़ इट इज़ सप्लाइड एट ₹14 ईच एंड द सेमी वेरिएबल ओवरहेड increased by ₹500 for the additional production. Will it be advisable to accept the order? अब ये जो कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, आपको एक ऑप्शन दिया है, विकल्प दिया है कि अगर हम 1,500 यूनिट एडिशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और उसको सप्लाई करें ₹14 के हिसाब से, तो हमें इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसको हम मार्जिनल या डिफरेंशियल कॉस्टिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको डिफरेंशियल कॉस्ट स्टेटमेंट के रूप में करते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग हमारी पोजीशन है उसको हम बेस बनाएंगे और उसके बाद हम नए विकल्प की तरफ जाएंगे तो उसमें कितनी डिफरेंस, कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा, इसको हम डिफरेंस कॉस्ट बोलते हैं। और इंक्रीमेंटल हमारे रेवेन्यू कितने बढ़ेंगे। अगर हमें लाभ होगा तो हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे कि व्यवसाय का अंतिम जो उद्देश्य होता है वो लाभ को बढ़ाना होता है। तो 12,000 यूनिट 80% कैपेसिटी पे जो कॉस्ट स्टेटमेंट है, मटेरियल 6,000 है तो 50 पैसे प्रति यूनिट। तो अगर हम 1,500 यूनिट बढ़ाएंगे तो हमारी 13,500 यूनिट के लिए ₹6,750 होगा। इसी तरीके से आगे के जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं हम उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे वेजेस है, वेजेस का हमें ₹42,000 का दिया गया। इट मीन्स कि एक यूनिट पे ₹3.50 का खर्चा है, तो 13,500 यूनिट पे ये ₹47,250 आएगा। सेमी वेरिएबल ओवरहेड के लिए इन्होंने ये कहा कि 80% पे 14,000 है। अगर हम एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे ₹500 बढ़ जाएंगे, तो हम 13,500 में इसको ₹500 बढ़ा देंगे, ₹14,500 कर देंगे 90% कैपेसिटी पे। फिक्स ओवरहेड हमारे वही 40,000 हैं, एज इट इज़ ही रहेंगे, कोई इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि एब्जॉर्ब जो हुए हैं 12,000 यूनिट पे वो 80% कैपेसिटी है तो वो 32,000 अलग कर देंगे और अनएब्जॉर्ब को 20% को दिखा देंगे, दर्शाने के लिए हैं। कुल मिला के हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 40,000 ही सेम रहेगी। टोटल कॉस्ट ₹1,26,000 आ रही है जब 80% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं। और अगर 90% कैपेसिटी पे जाएंगे तो हमारी कॉस्ट विल इंक्रीज़ बाई 9,500 एंड इट विल कम्स 1,35,500। तो जो डिफरेंशियल कॉस्ट आई है इन 1,500 यूनिट की, इट इज़ 9,500 एंड इट विल जनरेट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बाय 21,000। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो 1,500 यूनिट हैं, 1,500 यूनिट, इनको हम ₹14 पर यूनिट के हिसाब से बेच पाएंगे, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 21,000 हो पाएगा। इन दोनों का जो अंतर है इट इज़ एडिशनल प्रॉफिट। तो जो एडिशनल प्रॉफिट हमको इस डिसीजन को अडॉप्ट करने से होगा इट इज़ 11,000। तो चूँकि इससे व्यवसाय के लाभ ₹11,000 से बढ़ रहे हैं, अतः प्रबंधक को इस जो प्रपोज़ल है इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो इस तरीके के कई निर्णय हम आगे और भी देखेंगे। जो ये सारे जो डिसीज़न हैं इट इज़ स्पेसिफिक डिसीज़न, कुछ प्राइसिंग से रिलेटेड हैं, ये कुछ
जैसे हमने आज अभी जो समझा है, इट इज़ एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, इससे प्रोडक्ट से संबंधित में मेक और बाय वगैरह वो भी हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।